हे गाइस, मैं हूं विनय और लौटा एक और नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो थोड़ा सा अलग रहने वाला है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टेक्निक्स लेके आया जो मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं। ऑब्वियसली इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, द वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पसेस और सभी की सिचुएशन अलग होती है। अगर आपका रिस्क एपिटाइट इसको अलाउ नहीं करता तो आप डेफिनेटली इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो ये वीडियो को आप देख सकते हैं और कुछ ना कुछ नया जानने को मिलेगा। अगर ये आप एक्चुअल में नहीं भी करना चाहते तो भी इट इज गुड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज नुआंसेस अराउंड दिस क्रिप्टो इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टिंग इन जनरल। मैं आपको थोड़ी सी पावर ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप वेस्टिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने गेम्स को लॉक इन कर सकते हैं, या किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप मार्केट से निकाल सकते हैं और उस तरीके से आप एक स्नोबॉल इफेक्ट के थ्रू अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो काफी कुछ आपको जाने को मिलेगा इस वीडियो में, सो डू स्टिक अराउंड टिल द एंड। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और आपको दिखाऊं कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं ये स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाला हूं, आपको मैं बेसिकली बता दूं कि स्ट्रैटेजी क्या है, ये ओरिजिनेट कहां से होती है, इसका बेसिस क्या है। तो बेसिकली जब भी कोई नया टोकन मार्केट में आता है, टोकन जनरेशन इवेंट होता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट का, तो उनके जो टोकन होते हैं वो सारे के सारे टोकन जरूरी नहीं कि 100% टोकन मार्केट में पहले से आ जाए। उनका इन्वेस्टिंग शेड्यूल होता है जिसमें जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको कुछ 5% 10% अगर टोकन मिलते हैं और बाकी अगर एयर ड्रॉप किया जाता है किसी और को। टीम के पास खुद के भी कुछ टोकन होते हैं, मान लो अगर 5-10% टीम ने अपने पास भी रखे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आज हम इथेरियम को देखते हैं 3500 टू 4000 की रेंज में घूमता है। जब 2016-2017 में उसका आईसीओ आया था तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 3-4,000 नहीं थी, उसकी वैल्यू शायद 10 सेंट या 30 सेंट के करीब थी उसके आईसीओ में। और आईसीओ से भी पहले होता है प्री सेल्स, जहाँ पे काफी सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, सीड इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा देते हैं किसी प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए। और जब उनका टोकन जनरेशन इवेंट होता है उस दौरान जब उनके जो टोकन होते हैं उनकी वैल्यू अगर बढ़ चुकी होती है तो काफ़ी सारा जो पैसा है वो जो सीड इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े वीसीज होते हैं, वो ऑफलोड कर देते हैं, यानी मार्केट में सेल कर देते हैं। ऐसे में जो सीड राउंड में जो पैसा लगाया गया होता है वो काफ़ी गुना मल्टीप्लाई हो चुका होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर बड़ा कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो 10 टाइम्स से लेकर 100 टाइम्स तक भी उनकी वैल्यू हो चुकी होती है। और ऐसे में जो सीड इन्वेस्टर्स होते हैं उनको चाहिए होता है कि उनका पैसा वापस मिल जाए ताकि वो उस पोर्टफोलियो को, उस पैसे को कहीं और जाके लगा सके, किसी और नए वेंचर में, किसी और नए प्रोजेक्ट में। तो इसलिए इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर उनको पहले ही दिन उनके पूरे टोकन मिल जाएंगे और वो सारे के सारे टोकन मार्केट में सेल कर देंगे, जो प्राइस पे जो सेल प्रेशर आएगा वो बहुत ज्यादा होगा और उस वजह से टोकन का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा अनलॉक नहीं हो पाएगा। व्हाट आई मीन टू से, इसकी जो टोकन की वैल्यू है बहुत ज्यादा सप्रेस हो जाएगी, उसका जो प्राइस है वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है वो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर या रिटेल इन्वेस्टर जिनको कहते हैं उनके ऊपर आता है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टोकन होते नहीं और हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती है कि हम सीड राउंड में जाके उन प्रोजेक्ट्स पे उतने कम प्राइस पे लगा सके कि अगर जब टोकन जनरेशन इवेंट होगा तब तक ही हमारा 100x हो चुका हो। तो इस वजह से वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्टिंग का मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए मैं एक वीसी हूँ और मेरे को 100 टोकन मिले, तो वो 100 के 100 टोकन मुझे एक बार में नहीं मिलेंगे बल्कि उनको टुकड़ा टुकड़ा में देंगे। मान लीजिए हर महीने मेरे को 10% ऑफ माई टोकन एलोकेशन मिलेगा। पहले ही दिन मेरे को 10 टोकन मिल जाएंगे, अगले महीने 10 मिलेंगे, उसके अगले महीने 10 मिलेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। और इसी तरीके से आफ्टर 10 मंथ मेरे पूरे 100% जो टोकन है वो अनलॉक हो जाएंगे। तो ये तो रही वीसी की बात, लेकिन ऐसा सिर्फ वीसी के लिए नहीं होता। इसी तरीके का वेस्टिंग शेड्यूल है जो इंप्लीमेंट किया जाता है टीम के एलोकेशन के लिए भी, ताकि टीम भी अपने सारे के सारे फंड्स को जनता के ऊपर डंप करके निकल ना जाए। तो ये एक अच्छी खासी सीख है आप लोगों के लिए भी। अगर आप कोई नए टोकन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जाके डेफिनेटली उसके वेस्टिंग शेड्यूल को देख लीजिए और साथ में ये देख लीजिए कि उसके कितने % टोकन है जो ऑलरेडी अनलॉक हो चुके हैं और कितने हैं जो अभी होने को है। एक सजेशन अगर मुझे आपको देना हो तो मैं आपको ये दूंगा कि टोटल मार्केट सप्लाई और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जितना क्लोज होगा उतना अच्छा है। यानी कि अगर कोई टोकन है जिसकी टोटल सप्लाई 1 बिलियन है और उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई अगर 900 मिलियन है, यानी कि 10% ही है जो नए टोकन मार्केट में आने वाले हैं जिसके ऊपर सेल प्रेशर आने वाला है। इफ आई हैव टू गिव एन एग्जांपल, कमिंग बैक टू वीसीज, अगर वीसी के 10% या जो फाइनल एलोकेशन है और वो जैसे ही आएगा वो आते ही वो उसको मार्केट में मोस्टली ऑफलोड कर देंगे। और जैसे ही मार्केट में ज्यादा सप्लाई आ जाएगी और जो सेलर्स है वो बढ़ जाएंगे, मार्केट जो उसको नेगेटिवली ही लेगा और प्राइस को ड्रॉप कर देगा, यानी वहां से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा क्योंकि सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी, खरीदने वाले उतने होंगे नहीं। ये एक सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी तो प्राइस गिर जाएगा। किसी भी टोकन की वेस्टिंग शेड्यूल को जाके देख लीजिए और वहां पे देखिए कि उन लोगों का जो अगला टोकन अनलॉक होने वाला है वो कौन से तारीख को होने वाला है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ऑल्दो ये रिस्की स्ट्रैटेजी हो सकती है इन सम केसेस, बिकॉज कोई भी चीज यहाँ पे गारंटी नहीं होती और बहुत सारी चीजें मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत सारे मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। थोड़ा सा एग्जांपल दो तो एआई का अगर ट्रेंड चल रहा है उसमें अगर कोई एक ऐसा टोकन है जिसका वेस्टिंग शेड्यूल कहता है कि उसका जो अनलॉक है वो होने वाला है अगले ही दिन,
तो ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि अगले दिन के बाद उसके जो प्राइस है वो डंप हो जाएगा, क्योंकि अगर ओवरऑल जो क्रिप्टो का मार्केट ट्रेंड कहता है कि एआई इज द इन थिंग राइट नाउ, तो फिर शायद वो वेस्टिंग शेड्यूल उतना उसको इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि उस नैरेटिव की डिमांड इस समय मार्केट में ज्यादा है। तो वो जो नए टोकन आते भी उनको भी आसानी से कंज्यूम कर लेता है मार्केट। आपको थोड़ी सी रिसर्च अपनी करनी पड़ेगी, ब्लाइंडली आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकते। दिस हैज टू गो हैंड इन हैंड विद अदर मार्केट स्ट्रैटेजीज एंड ट्रेंड्स। सो अगर उसके अमेलगमेशन के साथ ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे कुछ 5 ब्लू चिप क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप लोगों के लिए आज लेके आऊं, तो इसीलिए रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अगर ये नीचे आएगा तो उसके चांसेस ऊपर जाने के भी होते हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा सा इशू और ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो टोटल सप्लाई होती है और जो उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है उसमें वास्ट डिफरेंस होता है, काफी गैप होता है। तो बहुत सारी चीजें जिनको आप ध्यान में रखना होगा ये चीज अप्लाई करने के लिए। तो आज मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूँ उनके बारे में मैं आपको इतनी डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काइंड ऑफ ब्लू चिप्स है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके प्राइस को आप कैसे देख सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको API 3 के बारे में बताता हूँ। API 3 जो कि एक ऑरेकल है, काइंड ऑफ लाइक चेनलिंक या पिथ नेटवर्क। इनका वेस्टिंग शेड्यूल देख लेते हैं। तो ये वेबसाइट ऑलरेडी खोल रखा है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि इनका जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो कहता है कि तो हर 28 को इनका 1.3% ऑफ द टोटल सप्लाई है वो मार्केट में आ रहा है। जो इतने नए टोकन है वो हर 28 को आ जाते हैं। अभी 28 मार्च को हुआ है, अब अगला जो अनलॉक है वो 28 अप्रैल को होने वाला है। थोड़ा सा हम इनके प्राइस चार्ट को भी देख लेते हैं। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगाने से पहले ये सारा रिसर्च प्लीज कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको समझ में आता है, आपकी रिसर्च कहती है कि ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है, तो ही आगे बढ़िए और कीजिए, और वरना एब्सोल्युटली बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आप ही का है अल्टीमेटली। मैं तो सिर्फ आपको एजुकेट कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। 28 जैन के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आप देख सकते हैं। फेब की भी बात करेंगे तो 28 फेब के बाद में यहाँ पे आप करेक्शन देख सकते हैं। अभी 28 मार्च को अनलॉक हुआ और यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली इस स्ट्रैटेजी का फंडा क्या है कि आप इस प्राइस मूवमेंट को देखिए, आपको एक जगह पे अगर बॉटम नजर आता है और वहाँ पे थोड़ा बहुत अगर ये कंसोलिडेट कर रहा है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और वेट कर सकते हैं इसकी ग्रोथ का। और जैसे ही अगला अनलॉक इवेंट आने वाला उससे पहले आप अपने टोकन्स को फिर से बेच सकते हैं और फिर वेट कर सकते हैं इसके थोड़ा बहुत नीचे आने का, और फिर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ खुद से, और मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है या बुरा है। मैं सिर्फ आपको ये स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज कीजिए, अगर नहीं आती है तो आप स्किप कर सकते हैं कम्प्लीटली। यही जो पैटर्न और जो टेक्निक है उसी को आपको इंप्लीमेंट करना है सभी के सभी प्रोजेक्ट्स में, जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और उसके बाद में आप एक कॉल ले सकते हैं। अगला वाला है इलुवियम। इलुवियम का वेस्टिंग शेड्यूल है, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसका जो वेस्टिंग शेड्यूल है वो कहता है कि हर 30 तारीख को या 29 तारीख को इनके नए टोकन्स मार्केट में आ जाते हैं। कितने परसेंट आते हैं? 0.4% आते हैं। जो इनकी ओवरऑल सप्लाई उसका 43.7% अनलॉक हो चुका है, यानी सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ चुका है, और उसी में 0.4 ऐड हो गया और 44.1% हो गया 29 फेब को। 29 मार्च को वो 44.5 हो गया, और अप्रैल को 44.9 हो जाएगा। यानी आप देख ही सकते हैं कि 0.4% ऑफ देयर टोटल सप्लाई वो मार्केट में ऐड हो जाती है एवरी 29 और 30th ऑफ द मंथ, राइट। तो जैसे ही वो तारीख होती है उससे पहले उसका प्राइस मूवमेंट डेफिनेटली होगा, और उसके बाद में भी प्राइस मूवमेंट होता है, डाउनवर्ड हो सकता है। तो वहाँ पे आपको नजर रखनी है, एंड यू हैव टू टेक अ कॉल कि आपको क्या करना है इस टोकन के साथ। जो अगला प्रोजेक्ट है वो मीना प्रोटोकॉल। ये भी एक अच्छा लेयर 1 है। तो मीना प्रोटोकॉल के वेस्टिंग शेड्यूल के बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो इनका भी जो शेड्यूल है वो कहता है कि 29 ऑफ एवरी मंथ, मोस्टली 29 और 30th ऑफ एवरी मंथ ये लोग अनलॉक करते हैं। कितने परसेंट अनलॉक करते हैं? 0.1 ऑफ द टोटल सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए 53, 53.1, 53.2, 53.3, यानी हर महीने 0.1% ऑफ द ओवरऑल सप्लाई वो मार्केट में आ रही है। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको मदद कर सकता है देखने में। आप जाके दोबारा इनके चार्ट को देख लीजिए और देखिए कि प्राइस मूवमेंट क्या कर रहा है, पिछले 3-4 महीने में क्या किया है, और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये फुल प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके साथ में क्या पता मीना प्रोटोकॉल ही ट्रेंड में आ जाए, और उस केस में ये 0.1 जो टोकन मार्केट में आ भी रहे हैं वो इतना ज्यादा इसके प्राइस को गिराने में मदद नहीं करेंगे। रादर वो 0.1 बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि खरीदार बहुत ज्यादा होंगे मार्केट में। मैं आपको 2 या 3 बार ये बात सेम कह चुका हूँ कि आपको सिर्फ इसको साइलोस में नहीं लेना है, आपको 2-3-4 स्ट्रैटेजीज को और कई सारे फैक्टर्स को मिला के देखना है कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। जो अगला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ वो है ओशंस प्रोटोकॉल। क्योंकि एआई का नैरेटिव चल रहा है, ये भी एक एआई का ही प्लेयर है, तो इस वजह से इसका भी जो नया टोकन मार्केट में आता है वो आसानी से अब्जॉर्ब हो रहा है इस समय, क्योंकि करंटली एआई का ट्रेंड चल रहा है। सेम चीज अगर आप 6 महीने बाद देखें और शायद एआई के बारे में अगर उस समय इतना ट्रेंड नहीं होगा, मे बी DeFi, मीम कॉइन, लेयर 1 या कुछ और अगर उस समय ट्रेंडिंग में होगा, तो उस समय जब ये जो नए टोकन्स आएंगे वो शायद आपको ज्यादा प्रॉफिट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इसका प्राइस सप्रेस होने वाला है कि नहीं वाला है फॉर ए शॉर्ट टर्म।
अगेन ये जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि यहाँ पे अनलॉक हर महीने हो रहे हैं। महीने भर में वो ऊपर जाता है तो वो एक शॉर्ट टर्म में नीचे आता है और फिर वो धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इस तरीके से आपको लैडर इन या लैडर आउट करना है और देखना है कि कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को प्ले अराउंड कर सकते हैं। ओशियन प्रोटोकॉल की जो ओवरऑल सप्लाई उसका 0.3% है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ रहा है एवरी मंथ, 3rd of Jan, 3rd of Feb, 3rd of March, 3rd of April, यानी अभी 3-4 दिन में आने वाला है। इसके प्राइस मूवमेंट को भी यू कैन कीप इट अंडर योर रेडार और देख सकते हैं। आखिरी जो दो हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो पहला वाला है वो ऑल्ट लेयर ही थोड़ा सा नया है, 1-2 महीने ही हुए इसको आके मार्केट में। तो जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई और जो इसकी ओवरऑल सप्लाई उसमें काफी गैप है। जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते हैं कि क्योंकि नया है, इसका सिर्फ 16% ही जो अभी तक अनलॉक हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 84% है जो अभी तक अनलॉक हुआ ही नहीं है। तो इसके ऊपर काफी सारा सेल प्रेशर धीरे धीरे आने वाला है। इनका वेस्टिंग शेड्यूल भी मंथली है, एवरी मंथ इनका 1% ऑफ द ओवरऑल सप्लाई मार्केट में ऐड होता रहेगा। तो उस तरीके से आप इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। और जो आखिरी वाला है वो है से नेटवर्क। ये पिछले कुछ 1-2 महीने में काफी ज्यादा रन कर गया, ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना हो गया इसका प्राइस। और इसकी भी जो ओवरऑल सप्लाई इसका सिर्फ 25% ही मार्केट में है और हर महीने उसका 1.3% ऐड होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देख सकते हैं कि जो प्राइस मूवमेंट है इस दौरान या इसके बाद में कैसा होता है। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अभी तक मैं आपको एडवांस वीडियोस और ट्यूटोरियल्स ही देता रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। आई होप आपको इस तरीके के पावर स्ट्रैटेजीज भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आते हैं या नहीं आते हैं। इसी के साथ मिलता है फिर इसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।